वेलकम एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 12 एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1 से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है इंटीग्रेट करना है 2x/1 + x² dx। इनको इंटीग्रेट करना है। इनको आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे? इनको इंटीग्रेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप पहले इनको क्या कीजिए, लेट कर एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व होगा। सो हम लोग यूज़ करने वाले हैं कौन सा फार्मूला? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन को मैं अलग से ना बता करके मैं आपके क्वेश्चन में ही बता रहा हूँ, आपको 100% समझ में आ जाएगा। चलिए, सो है ये आपका क्वेश्चंस। अब हम क्या करने वाले हैं, इनको पुट करेंगे। इनको पुट कर देता हूँ। सो लिख सकता हूँ मैं, लेट कर दूँ या पुट लिख दूँ। लेट 1 + x² = t मान लिया। अब क्या करूँगा, इसका डिफ्रेंशिएट कर दूँगा। इनका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इनका 2x हो जाएगा और इनका t का कितना हो जाएगा, dt/dx। ओके, सो इतना होने के बाद क्या हो जाएगा, इनको इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये 2x dx हो जाएगा, ये dt हो जाएगा। अब फिर आप देखेंगे कि ये 2x dx ऊपर में दिख रहे हैं, 2x dx, और 2x dx के मैं बदले में क्या लिखने वाला हूँ, dt लिखने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने इनको पुट किया और डिफ्रेंशिएट किया था। हमारा ये फंक्शन 2x dx dt हो गया। अब मैं क्या कर, इनको मैंने t माना और इन 2x dx को चेंज कर देता हूँ बाई dt से। तो अब क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ नाउ इंटीग्रेशंस क्या हो जाएगा, dt/t। अब जानते हैं इंटीग्रेशन dx/x का जो होता है वो log x होता है। सो इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ जल्दी। dt/t का log t। सो अब log t लिख दीजिए। क्या ये आपका आंसर है? नहीं, ये आपका आंसर नहीं है। आपको हर हालत में x के ही फॉर्म में लिखना है जो पुराना था। अब इसको क्या करेंगे, अब फाइनली क्या हो जाएगा, log t का जो वैल्यू था, t का पहले कितना वैल्यू था, 1 + x²। तो आप यहाँ ला के पुट कर दीजिए 1 + x²। हो गया आपका ये फाइनल सोल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन हो गया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 में। इनको सॉल्व करना है तो हम क्या करने वाले हैं, लेट log x को पुट कर देंगे। log x कितना हो जाएगा, t मान लिया। सो अब log x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, तो हम जानते हैं log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है और ये dt/dx हो जाएगा। फिर फाइनली लिख सकता हूँ 1/x dx कितना, dt। सो फिर गौर से देखेंगे, ये क्या है, dx/x है कि नहीं, और ये क्या है, dx/x है ना। तो मैं dx/x की जगह में क्या लिख सकता हूँ, dt लिख सकता हूँ। सो हमारा क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क्या, यहाँ t का स्क्वायर दे दीजिए और यहाँ dt हो जाएगा। dt क्यों हो गया, क्योंकि dx/x इनको डिफ्रेंशिएट किया, dx/x है, इनके बदले में dt लिख दिया। अब क्या करना है, इनका इंटीग्रेशन कर लेना है। इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, जितना पावर रहेगा पावर में 1 ऐड कर देना है और जितना आएगा उससे डिवाइड कर देना है। सो 2 + 1 3 हो जाएगा, /3 हो जाएगा, प्लस c हो जाएगा। इनके बाद क्या हो जाएगा, 1/3। t का वैल्यू कितना था, log x था, तो log x लिख दीजिए आप, पावर 3 कर दीजिए, प्लस c हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर था। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो बहुत ही सिंपल है, थोड़ी सी गौर करने की ज़रूरत है। ओके बच्चों, सब क्या करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, 1/, यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ मैं। x क्यों कॉमन लिया आपको समझ में आ जाएगा। x कॉमन लेने के बाद ये फंक्शन हो जाएगा log x, 1 + log x dx। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पुट कर दूँगा। सो लेट 1 + log x = t। सो फाइनली इसका कितना हो जाएगा, इनको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो इनका 0 हो जाएगा। log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x dt/dx हो जाएगा। इनके बाद क्या हो जाएगा, 1/x dx = dt। इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करना है आपको, फिर आप गौर से देखेंगे यहाँ dx/x नज़र आ जाएगा आपको, तो dx/x की जगह मैं क्या लिख दूँगा, dt लिख दूँगा। सो फाइनली क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए तो। मैं लिख दूंगा कि इंटीग्रेशंस, ये ऊपर में dt हो गया और इसको मैंने t मान लिया था, ये t हो गया, और इसको मैंने पुट किया था 1 + log x = t। सो मैंने इनको डिफ्रेंशिएट किया तो dx/x आ गया। अब इनकी जगह मैंने dt लिख दिया तो वो शूट हो गया, मतलब यहाँ बाई में x बचा नहीं, dx/x के बदले में मैंने क्या लिख दिया, dt लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, इनका इंटीग्रेशन कितना होता है, log t होता है। log t है तो log t लिख दीजिए। इनके बाद क्या करना है, log t का वैल्यू कितना था, 1 + log x, 1 + log x था तो 1 + log x लिख दीजिए आप। सो ये आपका हो गया फाइनल क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन।
सो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है आपका, करना है, इनको मैं पुट कर देता हूँ। सो लेट cos x इज इक्वल टू टी। सो इनका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बताइए तो, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो इतना हो गया। अब क्या लिख दूंगा, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब गौर से देखेंगे, यहाँ साइन एक्स है, यहाँ डी एक्स है, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले में क्या लिख सकता हूँ, माइनस डी टी। सो क्या लिख दूंगा मैं, माइनस डी टी। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, माइनस बाहर कर दिया। अब ये साइन, ये कितना था साइन, और इस कॉस को क्या मैंने मान लिया था, टी मान लिया था, साइन टी हो गया। और ये साइन एक्स डी एक्स के बदले में क्या लिख दिया, माइनस डी टी। तो माइनस को इधर लिख दिया हूँ, डी टी यहाँ लिख देता हूँ। अब फिर गौर कीजिए, ये माइनस का माइनस रख दिया मैंने, कितना होता है, माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी। अब ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, और ये कॉस टी हो जाएगा प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा, कॉस, ये टी के बदले में क्या लिख दूंगा, क्योंकि हमने कॉस एक्स इज इक्वल टू टी बोला था, तो टी की जगह में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। तो ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं 2 मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं बेसिकली आपको एक ही मेथड बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं हम लोग। चाहे तो आप इनको पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, या अदरवाइज मैं करने वाला हूँ इसको सॉल्व करने वाला हूँ कुछ अलग तरीके से। देखिए, इसको मैंने 1/2 लिख दिया, फिर यहाँ 2 ऊपर मैंने 1/2 मैंने 2 से डिवाइड कर दिया पूरे फंक्शन को, फिर 2 से इनटू कर दिया। अब मैं लिख दे रहा हूँ 2 साइन ए एक्स प्लस बी कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, सो मैंने ये 2 अगर कैंसिल करना चाहूँ अगर, तो ये फिर कैंसिल कर सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, इस 1/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। मैंने ऐसा क्यों किया आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ क्या आ गया, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए इंटू कॉस ए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है। तो 2 साइन थीटा, थीटा में यहाँ ए एक्स प्लस बी है, यहाँ भी थीटा में ए एक्स प्लस बी है। सो मैं लिख सकता हूँ 2 साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी को साइन 2 ए एक्स प्लस बी। सो मैं लिख दूंगा। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ना एक फार्मूला में आ जाएगा। वो किस फार्मूला में आएगा, मैं साइड में लिख भी देता हूँ। यह आ जाएगा साइन 2 ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, सो ये हो गया। अब इनका मैं इंटीग्रेट कर लूँगा, तो इनका इंटीग्रेट कितना है, 1/2 डायरेक्टली मैं कर देता हूँ साइन 2 ए एक्स प्लस बी। इनका साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस हो गया। अब एंगल जो है तो एंगल दे दीजिए आप, ए एक्स प्लस बी। ये भी गौर करने की ज़रूरत है कि जो x का जो क्या होगा कोएफिशिएंट होगा ना, वो बाई में आ जाता है। किस में आता है, बाई में। तो ये माइन कितना हो जाएगा, बाई 2a हो जाएगा, प्लस सी लिख दीजिए आप। तो फाइनली इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1/4 a cos 2ax प्लस b प्लस c। सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। बट यहाँ मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ किया, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये फार्मूला है साइन 2 थीटा इज होता है 2 साइन थीटा इंटू। सो अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इनको सॉल्व करते हैं, वेरी सिंपल। सो क्या करना है इसमें, इसको डायरेक्टली करता हूँ, लेट, इसको मैं पुट कर देता हूँ ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी कर दिया। अब इनका डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा। डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा बताओ तो, यहाँ ए हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अरे देखो ना, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा और ए इंटू 1 ए हो जाएगा, तो ए जरूरत है ना। सो फाइनली लिख सकता हूँ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई ए हो जाएगा, ठीक है ना, डी टी बाई ए। उसके बाद आपको क्या करना है, डी एक्स की जगह डी टी बाई ए लिख दूंगा मैं, और इसके अंदर में क्या लिख दूंगा, ए एक्स प्लस बी को मैं लिख दूंगा टी। सो फाइनली एकदम नाउ क्या हो जाएगा, नाउ ये हो जाएगा अंडर रूट टी डी टी बाई ए जो है ना। अब मैं इस 1/a को बाहर निकाल देता हूँ और इसको अंडर रूट टी को लिख देता हूँ, टी का पावर हाफ लिख देता हूँ, डी टी हो जाएगा। अब फिर क्या करना है, 1/a। अब इनको क्या करना है, इंटीग्रेट कर दो। इनको इंटीग्रेट करके टी का पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा। उनके बाद क्या करना है, 1/a लिख दीजिए आप,
इनको सिंप्लीफाई कर दिया, 2/3 हो जाएगा, टी का पावर कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी हो जाएगा। अब क्या करो 2/3a, टी की जगह में कौन सा वैल्यू लिख देंगे प्लस बी का पावर 3/2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनली। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा है ना, 2/3a प्लस बी का पावर 3/2। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 में। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इनको आपको कैसे सॉल्व करना है देखिए, बहुत सिंपल है, इनको मैं पुट कर दूंगा। सो लेट लिख देता हूँ, लेट x + 2 = t। सो इनका डिफ्रेंशिएशन निकालूंगा, क्या हो जाएगा dt/dx हो जाएगा। सो dx कितना dt हो जाएगा। अब क्या करना है देखिए, ध्यान दीजिए, dx के मैं dt लिख दूंगा। अब क्या करना है यहाँ से, ये जो x है ना, यहाँ ये मैंने यहाँ जो किया तो 1 = dt/dx, तो dx dt आ रहा है, तो यहाँ में x बच जा रहा है। तो इस x को मैं क्या करूँगा, यहाँ से चेंज कर लूँगा, x = लिख दूँगा t-2 लिख दूँगा, t-2। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, फाइनली लिख दूँगा नाउ t-2 ये √t dt हो गया। अब क्या कीजिए, इस चीज़ को मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई करने से पहले मैं लिख दे रहा हूँ क्या, ये आपका t हो गया, ये आपका t का पावर हाफ dt हो गया। अब इनको अलग अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लाई करके अलग अलग कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा, इनको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1/2 मीन्स ये 3/2 dt माइनस 2 यहाँ t का पावर हाफ dt हो जाएगा। अब इनको इंटीग्रेट कर लेता हूँ, इनको इंटीग्रेट करने से क्या हो जाएगा, t का पावर 5/2 माइनस 2, या कि यहाँ कितना हो जाएगा 3/2 प्लस सी। सो इनके बाद क्या हो जाएगा 2/5 टी का पावर 5/2 माइनस 2 × 2/3 टी का पावर 3/2 प्लस सी। सो फाइनली आंसर हो जाएगा 2/5। टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, टी का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कितना वैल्यू पुट करूँ बताओ तो, टी का वैल्यू कितना है x + 2। सो x + 2 का पावर 5/2 माइनस 4/3 x + 2 का पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर क्या 8 नंबर है। इस 8 नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे आप, इस 8 नंबर को सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इनको मैं लेट कर लेता हूँ। सो लेट लिख देता हूँ, लेट 1 + 2x² = t कर दिया मैंने। इनको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, dt/dx हो जाएगा। फिर इनके बाद क्या करूँगा x dx = dt/4 हो जाएगा। अब ऐसा मैंने क्यों किया, x dx dt/4 किया, देखो यहाँ dx और यहाँ x dx देख रहे हैं ना, इसके बाद मैं dt/4 लिख दूंगा। सो अब ये कितना हो जाएगा फाइनली नाउ √t dt/4। तो ये 1/4 बाहर निकाल दीजिए, t का पावर हाफ हो जाएगा, t का पावर हाफ dt। फिर क्या करना 1/4 इनको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो t का पावर 3/2 प्लस सी। सो 1/4 यहाँ कितना हो जाएगा 2/3 t का पावर 3/2 प्लस सी। सो फाइनली क्या हो जाएगा 2 × 2 2 × 4। सो यहाँ हो जाएगा कितना 1/6 t की जगह में क्या लिखना है बच्चों 1 + 2x² का पावर 3/2 प्लस सी। सो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में कर दूंगा मैं क्या, पुट करने से पहले मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ। 2 क्यों कॉमन लेता हूँ आपको पता चलेगा। 2 यहाँ कॉमन ले लिया, यहाँ लिख दे रहा हूँ 2x + 1। अब इनको मैं सेम टू सेम लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, पूरा समझ में ये शूट हो जाएगा। चलो पुट करके देखते हैं, लेट x² + x + 1 = t। सो क्या हो जाएगा 2x + 1, इनका 2x हो जाएगा, इनका +1 हो जाएगा, इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा, तो dt/dx। सो फिर क्या हो जाएगा 2x + 1 dx = dt। अब गौर से देखिए,
ये क्या है 2x + 1 और ये dx, इनके बदले में क्या लिख दूंगा dt लिख दूंगा। और ये जो 2 है इस 2 को मैं बाहर निकाल देता हूँ, कहाँ बाहर, तो 2 बाहर आ गया। अब ये क्या हो गया √t हो गया और ये dt हो गया ख़त्म। अब क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है, तो t का पावर हाफ हो जाएगा, dt हो जाएगा, फिर 2 या t का पावर हाफ मतलब इनको इंटीग्रेट करोगे तो कितना हो जाएगा t का पावर 3/2 प्लस c हो जाएगा। फिर फाइनली क्या 2 × 2/3 t का पावर 3/2 प्लस c। सो ये हो जाएगा कितना 2 × 2 = 4/3 t का वैल्यू कितना है, t का वैल्यू बताइए x² प्लस x प्लस 1 का पावर 3/2 प्लस c। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि इसको मैं लेट कर लेता हूँ। सो क्या हो जाएगा लेट, इसको लेट करने से पहले मैं लिखता हूँ क्या, इसको थोड़ा 1 स्टेप और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ, ये यहाँ क्या है √x × √x है और यहाँ √x है, इनको √x × √x लिख सकता हूँ। अब यहाँ √x × √x लिखूँगा, यहाँ √x मैं कॉमन ले लूँगा, √x कॉमन ले लिया। सो यहाँ हो जाएगा √x - 1 dx हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इनको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, देखिए अब लेट √x - 1 = t। सो इनको डिफ्रेंशिएट करता हूँ, इनको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा ना तो 1/2 √x आ जाएगा dt/dx हो जाएगा। अब मैं क्या लिखने वाला हूँ 1/√x dx = 2 dt हो गया इतना। अब इसके बाद क्या करना है खुद देखिए, ध्यान दीजिएगा dx/√x है, देखिए dx/√x है, इसके बदले में क्या लिख दूंगा मैं 2 dt लिख दूंगा। सो क्या हो जाएगा नाउ सो ये हो जाएगा आपका 1/1 मतलब 1/ लिख दे रहा हूँ मैं t, इसके बदले में लिख दिया t, इसके बदले में t और dx/√x के बदले में क्या लिख दिया 2 dt हो गया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अब यहाँ हो गया 1/t dt। 1/t dt का इंटीग्रेशन कितना होता है बताओ तो log t लिख दीजिए प्लस c। सो इनके बाद देखें 2 log t का वैल्यू कितना था बताइए तो √x - 1। सो √x - 1 यह आपका हो गया आंसर 2 log √x - 1। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। सो बच्चों अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 ये है, ये भी तो बहुत ईजी है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं। देखो ध्यान दो, पूरा समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या करना है, अब ध्यान दो, इसको पुट कर लेता हूँ, क्या दिक्कत है। सो कर देता हूँ लेट x + 4 = t। सो इनको इंटीग्रेट करूँगा तो क्या हो जाएगा dx/1 = इनका इंटीग्रेशन इनको डिफ्रेंशिएट कर लूँगा तो इनका डिफ्रेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो इनका डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, dt/dx हो गया, मतलब dt/dx हो गया। अब क्या करना है dx = dt हो गया। अब इसके बाद dx की जगह मैं dt लिख सकता हूँ। सो फाइनली यहाँ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x को यहाँ से मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ, x = t - 4 हो जाएगा। सो फाइनली नाउ ये क्या हो जाएगा t - 4/√t dt, इतना हो गया। अब इनको सॉल्व कर लेना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इनको t है ना, इससे इसको डिवाइड कर लीजिए। मैं ऐसे कर सकता हूँ t का पावर हाफ dt। अब इनको अलग अलग करके डिवाइड कर लीजिए। सो कितना हो जाएगा t का पावर 1 - 1/2 dt - 4 t का पावर -1/2। अब गौर से देखिएगा समझ में आ जाएगा। अब इनके बाद क्या करेंगे 1 स्टेप बढ़ा देता हूँ पहले, ये 1 - 1/2 हो जाएगा, dt हो गया, -4 इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन t का पावर -1/2 हो गया, dt हो गया। अब क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करेंगे, क्या हो जाएगा t का पावर 3/2 -4 t का पावर कितना हो जाएगा -1/2 प्लस 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, प्लस c हो जाएगा। इनके बाद क्या करना है 2/3 t की जगह में क्या लिखना है आपको x + 4 3/2 माइनस ये पलटने के बाद कितना हो जाएगा 4 2 से 8, ये √t और t की जगह में क्या हो जाएगा x + 4 + c। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को।
ओके सो 12 नंबर को देखते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब मैं इसमें एक स्टेप पहले लिख दे रहा हूँ, एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 1/3, इनको लिख देना एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर। 5 को लिख सकते हैं, बेस 10 पावर 8 हो जाएगा। अब मैंने ऐसा क्यों किया आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं आप इसको पुट कर लेता हूँ, क्या लिख दूँ, लेट एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू टी, इनको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो 3x स्क्वायर इज डी टी बाई डी एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। अब ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर डी एक्स, देखिए यहाँ से इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई 3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो मैं लिखूँगा नाउ 1/3, मतलब डी टी बाई 3 है ना, तो डी टी बाई 3 लेकिन मैं 1/3 को पहले बाहर निकाल देता हूँ। अब ये कितना हो जाएगा, टी का पावर एक्स क्यूब माइनस 1 का वैल्यू कितना था, टी माना था, तो टी का पावर कितना हो जाएगा 1/3। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स का पावर 5, एक्स का पावर 3 है, एक्स का पावर 3 को मैं यहाँ से ये कर लेता हूँ, सेपरेट कर लेता हूँ, टी प्लस 1 हो जाएगा, टी प्लस 1। अब ये डी टी हो गया, डी टी बाई 3 था तो 1/3 मैंने बाहर कर दिया था। अब क्या करना है, 1/3 बाहर रहने दीजिए, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं 1/3 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ कितना हो जाएगा, टी का पावर 4/3 डी टी हो गया, प्लस यहाँ 1/3 दे दीजिए आप, यहाँ कितना हो जाएगा, टी का पावर 1/3 डी टी हो जाएगा। अब इनको क्या करना है, इंटीग्रेट कर दीजिए आप, इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा, बोलिए तो, टी का पावर 4/3 प्लस 1 में 7/3 प्लस 1/3 टी का पावर 4/3 प्लस सी। सो इनको लिखेंगे तो 1/3 3/7 हो जाएगा, टी का पावर 7/3 प्लस 1/3 3/4 टी का पावर 4/3 प्लस सी। अब इनके बाद 3 कैंसिल, सो ये हो जाएगा 1/7 टी का पावर 7/3। तो टी का वैल्यू कितना था, टी का वैल्यू कितना है, देखिए तो ध्यान दीजिए, टी का वैल्यू कितना है। अब तो मेरे हिसाब से आपको तो समझ में आ ही गया होगा, तो इंटीग्रेट करना तो आपको आता ही है ना। सो टी का वैल्यू कितना है, टी का वैल्यू जितना था एक्स क्यूब माइनस 1, तो एक्स क्यूब माइनस 1 को लाके पुट कर दीजिए, पावर कितना आ जाएगा 7/3 आ जाएगा, प्लस ये 1/4, ये टी का वैल्यू कितना, एक्स क्यूब माइनस 1 पावर 4/3 प्लस सी। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, इनको पुट कर देता हूँ, 2 प्लस 3x क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। इनके बाद क्या हो जाएगा, इनका डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा, इनका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर डी टी बाई डी एक्स। अब मैं क्या करने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर डी एक्स कर दे रहा हूँ और डी टी बाई 9 हो जा रहा है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए एक्स स्क्वायर डी एक्स के बदले में क्या लिख सकता हूँ, डी टी बाई 9 लिख सकता हूँ। सो फाइनली क्या हो जाएगा, नाउ डी टी बाई 9, सो मैं 1/9 यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 1/9 हियर एंड डी टी, और यहाँ मैंने इसको क्या लिख दिया, टी लिख दिया, और इनका पावर 3 था 3 लिख दीजिए। अब इनके बाद इनका क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर -3 डी टी हो जाएगा, पावर अगर टी का पावर 3 या नीचे में है ऊपर जाएगा तो टी का पावर -3 हो जाएगा। अब इनका इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा, 1/9 टी का पावर -2 प्लस सी। सो इनका कितना हो जाएगा, -1/18 टी का पावर -2 प्लस सी। तो ये फाइनली हो जाएगा -1/18 बाई टी का स्क्वायर प्लस सी। सो ये फाइनली हो जाएगा -1/18 ये टी का पावर, तो टी कितना है जी, टी देखिए तो कितना है, 2 प्लस 3x क्यूब, ओके, 2 प्लस 3x क्यूब का स्क्वायर प्लस सी। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को। ओके, सो 14 नंबर वेरी सिंपल। सो 14 में क्या करना है, इसको पुट कर दीजिए आप, तो log x इज इक्वल टू, लेट कर देते हैं, लेट log x इज इक्वल टू टी हो जाएगा, इनका 1/x हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। सो 1/x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा। इनके बाद क्या करना, नाउ देखिए ध्यान दीजिएगा, डी एक्स बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट मतलब हटा देंगे, किससे, डी टी से रिप्लेस कर देंगे डी टी से। सो कितना हो जाएगा, 1/t का पावर m डी टी,
अब क्या करना है, इनको इंटीग्रेट करना है, तो टी का पावर माइनस एम हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। इनको इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी का पावर माइनस एम प्लस वन बाई माइनस एम प्लस वन प्लस सी। सो ये कितना हो जाएगा, टी का पावर वन बाई वन, टी का पावर वन माइनस एम बाई वन माइनस एम लिख सकता हूँ प्लस सी। सब इनको फाइनली लिख सकता हूँ क्या, टी का वैल्यू कितना था, लॉग एक्स था, तो लॉग एक्स रख दीजिए आप, है ना। अब क्या है, वन माइनस एम बाई वन माइनस एम, पावर वन माइनस एम लिख दिया बाई वन माइनस एम। ये हो गया आंसर। दिस इज वेरी सिंपल। ओके चलो, सो इनमें क्या करना है, इनको सब्स्टिट्यूट कर, इनको पुट कर देता हूँ, ये वाला सूट हो जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सो ये हो जाएगा माइनस 8x डी माइनस 8x इज इक्वल टू, चलो मैं सॉल्व करता हूँ, ये कितना हो जाएगा, माइनस 8x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो ये कितना हो जाएगा, x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 8, इतना हो जाएगा, x डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बाई 8। सो अब मैं क्या करूँगा, नाउ क्या हो जाएगा बच्चों, सो देखो x डी एक्स के बदले में क्या रिप्लेस करने वाला हूँ, माइनस डी टी बाई 8। सो यहाँ फाइनली लिख रहा हूँ माइनस वन बाई 8 को मैंने बाहर निकाल दिया। अब ये क्या हो गया, वन बाई टी हो गया, अब ये डी टी हो गया, माइनस वन बाई टी को मैंने बाहर लिख दिया, ठीक है ना, तो इतना हो गया। अब ये माइनस वन बाई 8, वन बाई टी डी टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग टी होता है, तो लॉग टी लिख देते हैं। ये माइनस वन बाई 8 लॉग टी का वैल्यू कितना है, 9 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स, 4x स्क्वायर प्लस सी। सो ये आपका ये 15 नंबर का 16 को देखते हैं। 16 नंबर को कैसे सॉल्व करोगे, देखते हैं क्या है, क्या हो जाएगा, लेफ्ट इसको मान लेता हूँ 2x प्लस 3 इज इक्वल टू टी। सो यहाँ 2 इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा, उनके बाद डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 हो जाएगा। चलो ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, नाउ 1/2 बाहर निकाल दिया, ए का पावर टी हो गया या डी टी हो गया। अब क्या करें, 1/2 ए का पावर टी का इंटीग्रेशन कितना, ए का पावर टी ही होता है प्लस सी हो जाएगा। तो ए का 1/2 ए का पावर टी की जगह में क्या पुट कर देना है, 2x प्लस 3 प्लस सी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 में। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 17। दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। सो ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करना है आपको, मैं इसको पुट कर देता हूँ, ये शूट हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। सो यहाँ कितना हो जाएगा, 2x इज डी टी बाई डी एक्स। सो क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, नाउ क्या हो जाएगा, 1/2 बाहर निकल जाएगा। अब क्या हो जाएगा बच्चों, x डी एक्स की जगह में मैं क्या लिख दूंगा, डी टी बाई 2, तो 1/2 बाहर निकल दिया, या डी टी लिख दे रहा हूँ, और यहाँ क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ए का पावर माना था टी, तो ए का पावर टी लिख दिया। ओके, तो अब क्या करेंगे, 1/2 ये क्या हो जाएगा, इनको इंटीग्रेट 1/e⁻t का कोई इंटीग्रेशन नहीं होता, इंटीग्रेशन का कोई फार्मूला नहीं होता है। ये चले जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा माइनस टी प्लस माइनस टी चले जाएगा, माइनस टी हो जाएगा, और यहाँ डी टी हो जाएगा। ठीक है, ए का पावर माइनस टी डी टी हो जाएगा। अब इनका इंटीग्रेट करेंगे तो ए का पावर टी का जो इंटीग्रेशन होता है, ए का पावर टी होता है, बशर्ते कि अगर 1 कोफिशिएंट होता है तो 1 को नहीं लिखते हैं, लेकिन 1 के अलावा -1 2 3 4 -3 कुछ भी कोफिशिएंट होगा, उस कोफिशिएंट से उनको डिवाइड कर देते हैं। सो कितना हो जाएगा, 1/2 ए का पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ए का पावर माइनस टी ही होगा, बशर्ते यहाँ जो कोफिशिएंट है -1, इससे उसको डिवाइड कर देंगे, प्लस सी हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, -1/2 ए का पावर माइनस टी, ए का पावर माइनस टी। ओके, फिर क्या हो जाएगा, -1/2 ए का पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। सो ये आपको क्वेश्चन नंबर 17 का फाइनल सोल्यूशन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। सो 18 इज आल्सो वेरी सिंपल। ओके, इसमें क्या करना है, देखिए लेट क्या करो, इसको पुट कर दो, ये शूट हो जाएगा, कितना सिंपल है। सो क्या लिखूँ, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी। सो इनका डिफरेंशिएशन कितना होता है बच्चों, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज डी टी बाई डी एक्स। सो नाउ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स
इज इक्वल टू डी टी। सो फाइनली क्या हो जाएगा, आप देखिए देख सकते हैं हम डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर की जगह में क्या लिख दूंगा, डी टी लिख दूंगा। सो नाउ सो क्या हो जाएगा, डी टी मतलब यहाँ ए का पावर टी हो जाएगा, ए का पावर टी डी टी। ए का पावर टी मतलब ई का पावर tan इनवर्स को मैंने मान लिया था क्या टी, तो ए का पावर टी और ये डी एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया डी टी, तो डी टी लिख दिया। अब क्या करना है, ए का पावर टी का इंटीग्रेशन ए का पावर टी होता है प्लस सी लिख दीजिए। अब ए का पावर टी की जगह में क्या पुट कर देना, tan इनवर्स एक्स। सो tan इनवर्स एक्स पुट कर दीजिए। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर 18 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा बढ़िया से। ओके, सो कम टू द क्वेश्चन नंबर 19। सो 19 नंबर क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन में करेंगे इन ऊपर न्यूमरेटर को और डेनोमिनेटर को e टू द पावर x से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम क्या करने वाले हैं, e का पावर 2x माइनस 1 फिर अगेन डिनोमिनेटर में क्या करें, e का पावर x, e का पावर 2x प्लस 1 बाई e का पावर x dx। ओके, सो अब क्या करने वाले हैं, अब हम लोग करेंगे e का पावर 2x बाई e का पावर x माइनस 1 बाई e का पावर x। सिमिलरली e का पावर 2x बाई e का पावर x माइनस सॉरी यहाँ प्लस e का पावर x dx। ओके, सो अब आफ्टर डिवाइडिंग सो ये क्या हो जाएगा, ऊपर में मिलेगा कितना e का पावर x, यहाँ e का पावर x ऊपर में जाएगा, e का पावर माइनस x हो जाएगा, यहाँ e का पावर x, e का पावर x कैंसिल हो जाएगा, सो e का पावर x हो जाएगा, यहाँ प्लस e का पावर माइनस x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इनको पुट कर दीजिए, लेट ए का पावर एक्स, ए का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी, इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ए का पावर एक्स माइनस ए का पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो अब यहाँ ए का पावर एक्स माइनस ए का पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी टी। सो अब ध्यान से देखिएगा, सो क्या हो जाएगा, नाउ ये वाला शूट हो गया, इसके बदले में क्या लिख दिया मैंने, डी टी लिख दिया। सो डी टी और ये कितना हो गया, टी हो गया। सो इनका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, लॉग टी प्लस सी। सो लॉग टी ना, तो लॉग टी की जगह में क्या पुट कर देना, e का पावर x, e का पावर x प्लस e का पावर माइनस x प्लस डी सी प्लस सी। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक आप लोगों को सब किसी को समझ में आ गया होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 20 में। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, सेम टू सेम वही करना जो 19 में किया। 19 में डिवाइड करना पड़ा वगैरह कुछ करना पड़ा, इसमें डिवाइड वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं, इसको आप डायरेक्टली पुट कर दो, ऊपर वाला शूट हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, लेट e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x इज इक्वल टू टी, इनको डिफ्रेंशिएट कीजिए, कोएफिशिएंट पहले आ जाएगा और e का पावर 2x का e का पावर 2x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और यहाँ कोएफिशिएंट माइनस 2 पहले आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब इनके बाद क्या करना, 2 कॉमन ले लिया, e का पावर 2x हो जाएगा बच्चों, e का पावर माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया। अब मैं इनको इधर रहना, 2 को इधर बाई में भेज देता हूँ, e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 2। अब ध्यान से देखिएगा ना, नाउ क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, 1/t हो गया, ये डी टी बाई 2 है ना, तो डी टी बाई 2, चलो यहीं लिख देता हूँ, डी टी बाई 2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, इनका e का पावर 2x माइनस e का पावर माइनस 2x dx की जगह में क्या लिख दिया, डी टी बाई 2। सो 1/2 को बाहर निकाल लीजिए, 1/t डी टी हो गया। सो 1/2 इनका हो जाएगा log t, सो 1/2 log, समझ रहे हैं, इनका कितना हो जाएगा log t, इनको इंटीग्रेट करना कितना हो जाएगा। सो अब इनको क्या करेंगे, log t की जगह में क्या पुट कर देना, जो आपने वैल्यू पुट किया था, e का पावर 2x प्लस e का पावर माइनस 2x dx। सो ये आपको क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन हो गया। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 20 समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। ओके बच्चों, सो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या करना है आपको, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 21, दिस इज वेरी सिंपल। सो क्वेश्चन नंबर 21 को हम लोग देखते हैं हम।
ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेशन टेन स्क्वायर 2x माइनस 3 dx। ओके, इनको सॉल्व करना है। सो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, अच्छा टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता है, तो टेन स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं होता, तो क्या करना है, टेन स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। सो इनको लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स मतलब 2x माइनस 3 माइनस 1। सो ये हो गया, मैंने इनको लिख दिया यहाँ से यहाँ तक, यहाँ dx है तो dx दे दीजिए। अब इनको क्या करें, सेपरेट कर लेता हूँ। सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 2x माइनस 3 dx माइनस 1 dx हो गया। अब इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 10x 2x माइनस 3/2 हो जाएगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा प्लस c। तो ये हो जाएगा आपका फाइनली ये आंसर हो गया 1/2 10 2x माइनस 3 माइनस x प्लस c। तो ये क्वेश्चन नंबर 21। अब क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है आपको, दिस इज वेरी सिंपल, इंटीग्रेशन कितना, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। इनको सॉल्व कीजिए, डायरेक्टली इनका हो जाता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x होता है, तो डायरेक्टली लिख दिए 10 7 माइनस 4x बाई माइनस 4 लिख दीजिए प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया। सब्स्टिट्यूट करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो वो माइनस 1/4 10 7 माइनस 4x प्लस c। आप चाहें तो इनको सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही बनाना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। सो क्वेश्चन नंबर 23 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 23 में क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 साइन इनवर्स x बाई, सो आपका ये है क्वेश्चन नंबर 23। सो इस क्वेश्चन नंबर 23 को कैसे सॉल्व करेंगे, आप इनको पुट कर दीजिए, ये आपका शूट हो जाएगा बाई वाला। सो लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू t। सो ये हो जाएगा, इनका डिफ्रेंशिएशन होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। सो आप ध्यान से देखिए, ये वाला के बदले में क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे के बदले में dt लिख सकता हूँ। सो क्या हो जाएगा, नाउ कितना हो जाएगा t dt। सो इनका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। सो 1/2 साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ओके, ध्यान से देखिए, ये वाला क्वेश्चन नंबर बहुत सिंपल है। देखिए लीजिए क्या हो गया, यहाँ मैंने इसको पुट कर दिया, तो साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, ये आ गया, तो इतना dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बाद में dt लिख दिया मैंने, dt हो गया। अब इसको मैं t लिखा था, t हो गया, तो t dt का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और t स्क्वायर है ना, तो t की जगह मैंने साइन इनवर्स x पुट कर दिया, 1/2 को बाहर कर दिया, पावर 2 था तो पावर 2 लिख दिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 23 का। ये है क्वेश्चन नंबर 24। सो इस 24 में क्या करना है, इसको सॉल्व करने से पहले हम करते हैं क्या, 2 cos x माइनस 3 साइन x, यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 साइन x dx। ओके, सो मैंने नीचे से सिर्फ 2 कॉमन ले लिया। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, मैं इसको पुट कर देता हूँ। सो 1/2 बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 2 cos x माइनस 3 साइन x। ओके, सो बाई 3 cos x प्लस 2 साइन x dx। ओके, सो पुट 3 cos x प्लस 2 साइन x इज इक्वल टू टी। सो इनको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो 3 साइन x, ठीक है ना, 3 माइनस 3 साइन x हो जाएगा, माइनस 3 साइन x, और इनका कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 cos x। ओके, सो ये हो गया इज डी टी बाई डी एक्स। फिर क्या करना है आपको, इनको लिख दे रहा हूँ मैं 2 cos x माइनस 3 साइन x, इसको पहले लिख दिया, क्या इशू है। अब यहाँ dx को मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, ये dt हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, तो ये इसके बदले 2 cos x माइनस 3 साइन x dx के बदले में dt लिख सकता हूँ। अब देखिए यहाँ ऊपर वाला पूरा का पूरा फंक्शन हट जाएगा, dt से रिप्लेस हो जाएगा। सो नाउ क्या लिख सकता हूँ, नाउ क्या हो जाएगा बताइए, तो
क्या हो जाएगा, सो डी टी बाई, यहाँ 1/2 बाहर था तो बाहर लिख दीजिए, ये हो गया आपका टी, ये 1/2 log टी हो जाएगा प्लस सी। सो यहाँ फाइनली कितना हो जाएगा 1/2 log टी। टी की जगह में क्या पुट कर देना, 3 cos x प्लस 2 sin x प्लस सी। सो ये आपको क्वेश्चन नंबर 24 था। दोस्तों अब क्लास को ऑफ करता हूँ, फिर अब नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जय हिंद।